बहुत सारी चीजें तो दिखाई नहीं दी। और मैं बार-बार उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपने देखा कुछ भी बोलो जेल में। आपने तो उत्तराखंड में देखा कि पत्रकारों को जेल में डाला गया। भई जी। आप मुझे बताइए ना कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पिछले और ख़ास करके ये जो सेकंड टर्म है उसमें तो हद ही मचा दी है इन्होंने कि आने के साथ-साथ इन्होंने लोगों की आवाज़ें नहीं गला भी घोटने की कोशिश करी है। मतलब आप अगर जनता से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं विपक्ष को, आपको वो माहौल तो मिलेगा। आप जानते हैं, आप कितना भी कह लीजिए कि सोशल मीडिया है, आपके पास सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाता है। लेकिन देखिए जब गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है ना और आप भी सीखते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह की पॉलिटिक्स कर रही थी, इस तरह की पॉलिटिक्स कभी भी नहीं करी है। ये जो जी। मैनिपुलेशन, ये प्रोपेगेंडा, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं न कहीं सभी कोई सत्ते में थे कि हाउ डू यू हैंडल देम? आप मुझे बताओ ना आप किसी टीवी डिबेट पे बैठते हो अ, और मैं फिर उन्हीं चैनल्स की बात करूँ जहाँ पे मुझे अब रोक लग गई है मुझ पर कि मैं नहीं जा सकती। वहाँ पे जी। अजब-गजब की बातें होती थी, मेरे नेताओं को गाली दी जा रही होती थी, उनको अपशब्द कहे जा रहे होते थे, तो मैं सुन लेती क्या? मेरे बस का तो था नहीं सुनना क्योंकि आप मेरा नेचर जानते हैं। लेकिन हुँ। आप अगर सारे कांग्रेसीज़ को देखें, जो कांग्रेस की राजनीति और एंड सी माय बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक दूसरे माहौल से लड़ रही थी और हुँ। मैं इस पार्टी से जुड़ने के पहले लड़ रही थी, लेकिन मैं ये देख रही थी, ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ पा रही है? जब आई हूँ अंदर पार्टी के अंदर तब मेरी समझ में ये बात भी आई कि इनको समझ में भी शायद नहीं आ रहा था, हाउ डू यू हैंडल देम? वी हैव टू बिहेव इन अ डिग्निफाइड मैनर। मगर कई बार देश को बचाने की खातिर आपको वो करना पड़ता है जो आपका कंफर्ट ज़ोन नहीं है। और वो कंफर्ट ज़ोन क्या नहीं है कि आपको कीचड़ में उतरकर इनसे कीचड़ में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये चीज़ को आप नकार नहीं सकते, बहुत आसान हो जाता है सवाल उठाना, लेकिन इनको जवाब देने के समय में आपके कार्यक्रम में नहीं हुआ क्या? आपने देखा नहीं किस तरह की बातें कही गई हैं। तो आप इस बात को भी समझिए कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इनको ये भी बताना कि देखो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे स्तर पे आके लड़ सकते हैं, ताकि जिस जनता को तुम भ्रमित कर रहे हो ये दिखाकर कि हम तो लड़ सकते हैं मगर ये हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हम तो इनके नेता को गाली दे सकते हैं मगर हमारा नेता तो यशस्वी और पता नहीं क्या-क्या शब्दों का इन्होंने यूज़ करते हैं ये लोग। तो वो एक इश्यू है। दूसरा इश्यू ये है जनता के साथ खड़े रहना। भाई आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए ना, मैंने तो हर पत्रकार को, हर चैनल को कॉन्टैक्ट किया जब उत्तराखंड में 2017 के बाद से ये सरकार आई और निश्चित तौर पर 2018 तक तो मुझे मतलब मैं ग्राउंड पे अगर आप कहें एज़ आपको अ सोशल सीधी में एक्टिविस्ट आई जनता वाज़ के बीच वर्किंग। में रहने के लिए मैं एक शब्द बोल दूँ जैसे नॉर्मल किसी के पास जाओगे आप बिल्कुल एबीसीडी के पास, वो कहेंगे साहब हाँ, ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, हाँ, ये अच्छा था, कांग्रेस टाइम में ये अच्छा था, उसके टाइम में अच्छा था, लेकिन सब आज विकल्प क्या है? तो ये बेसिकली लैक ऑफ आई मीन बेसिक चीज़ आप समझे? ये मेरा सुनिए, मतलब ये सुनिए, था। मैं आपको उसमें भी बताती हूँ। देखिए अगर मैं तो अपने एरिया के बारे में इसमें बिल्कुल फ़ोकस करके बताऊँगी कि अगर मेरे एरिया में कार्य कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे हड़ताल प्रदेश बन गया था, हमारा राज्य, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सारे इश्यूज़ को लेकर आप ज़मीन पर आते भी थे, तो उस आंदोलन को तोड़ने की केवल एक कोशिश होती थी, वार्ता नहीं होती थी, लोगों से बातचीत नहीं होती थी। तो लोग जो हैं वो परेशान थे, मगर जो भी उनके साथ जुड़ा रहा उस दौरान, मैं पूरे यकीन से आपको बता सकती हूँ, वो लोग आज भी ठीक है। उनके टच में होंगे। मेरे टच में हुँ। हैं, तो उनके लोगों के भी तो टच में होंगे ना कि भाई आयुष छात्र, उनको रिलीफ मिला माननीय उच्चतम न्यायालय से, लेकिन वो उन लोगों के टच में तो आज भी होंगे जिन्होंने उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया। 108 के 717 परिवार, उत्तराखंड बहुत छोटा-सा राज्य है, इसलिए इसका एग्ज़ाम्पल मैं हुँ। दे रही हूँ जो, उसमें 717 परिवार बहुत सारे वोट्स होते हैं। तो उनके इश्यूज में अगर लड़ाई लड़ी गई तो उनके साथ जो खड़ा होगा वो उसको याद रखेंगे या नहीं। तो भले ही सरकार उनको भ्रमित करने की कोशिश करती हो या देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ये जो टीना फैक्टर ये लेके आते हैं उसको हुँ। तोड़ने के लिए जनता खुद कहती है कि ये मेरा नेता होगा। नेता तो ठीक है। वो होता है जिसका फॉलोअर हुँ। होता है और हम तो ठीक है। नेता उनको मानने लगे हैं जो मोदी जी हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बना देते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर।